अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपका हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी आज हमें कमेंट आया हुआ था सबा अहमद लोगों पे बात करें। तो जी देखें, जब इंसान वहाँ जाके भी सब कुछ भूल गया तो फिर मैं कहती हूँ फ़ायदा क्या जाने का। अगर जाके आप अपने दामन मुरादों से खाली लेके आ जाएंगे तो क्या फ़ायदा। तो मैं एक तो पहली बात तो ये लोग वहाँ जाके ना ये भूल ही जाते हैं कि अदब पहला करीना है बंदगी का। तो मुझे पहली बात तो जो आपने कमेंट किया था कि इसने अपने ससुर और वो जो 7 भाई, मुझे नहीं पता वो कौन है, उनके कपड़े धोने से इनकार कर दिया। तो देखिए, कोई किसी पे मर्ज़ी नहीं थोप सकता, हर बंदे की अपनी मर्ज़ी होती है। तो उनको ये चीज़ें बीच में नहीं दिखानी चाहिए, नहीं बताना चाहिए। हालांकि वो सुबह मैंने देखा तो वो कह रही थी हम रात का खाना खा रहे हैं, हम पैसे बचा रहे हैं क्योंकि हमने अपने ख़ानदान के लिए बहुत गिफ्ट लेके जाने। और उसका मियाँ भी कह रहा था 1.5-2 लाख की हमने शॉपिंग करनी है, 1.5-2 लाख की शॉपिंग करनी। तो बिल्कुल जी, आप 7-8 लाख रुपया महीने का कमा रहे हैं माशाल्लाह से, तो कोई बात नहीं। अगर आपने लाखों एक महीने का लगा दिया तो कौन सा अब्बे की कमाई से आपने लगाया, यूट्यूबर से बन के आपको ये सारा कुछ मिल गया। तो इनको ये चीज़ें दिखानी नहीं चाहिए थी। अगर ये धो रही थी या नहीं धो रही थी तो वहाँ कौन से कपड़े गंदे हो रहे थे, उधर से पहन रहे थे उधर से उतार रहे थे। यहाँ मैं आपको एक बात बताती हूँ, मुझे अली की बात है, बाबा जान की बात याद आ जाती है। वो कहते हैं कुछ होती है हड्डवृत्तियाँ, कुछ होती है जगवृत्तियाँ। हड्डवृत्ति जो अपनी जान पे बीती है, जगवृत्ति जो हम ये देख रहे हैं या सुन रहे हैं या हमने वीडियोस में देखा। तो मेरी नंद है, मेरी सगी खाला की बेटी, और मेरे से मतलब 5-6 साल छोटी है। तो मतलब उनकी मेरी तो ख्वाहिश ऐसा है कि हम सारे उम्रा करने जाएं, उसकी ख्वाहिश ये है। ये मैं उनकी बड़ी भाभी हूँ और मेरे मियाँ सबसे बड़े थे, 3 बहन भाई हैं, वो 1 बहन है और 2 भाई। तो वो कहती है बाजी मेरी इतनी बड़ी ख्वाहिश है कि हम सारे इकट्ठे उम्रा करने जाएं। और मेरी अम्मी जो उनकी खाला है, तो मैं आपके और अम्मी जान खाला जान के ना कपड़े खुद वॉश करूं, आपको हर चीज़ खुद मैं तैयार करके वहाँ दूँ। क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत फिट है, चल फिर सकती है, सारा कुछ। मुझे थोड़ा सा आपको पता है टांग की प्रॉब्लम है। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला की ढेरों ढेर उस पर रहमते। और मैं यकीन करें, मैं अपनी जिस तरह बहनें हैं ना, वो मैं उसके लिए भी उतनी दिल से दुआ करती हूँ। वो भी मेरी बहन है, खाला की बेटी, और मेरी नंद है, इनकी फुप्पू है। मैं कहती हूँ 100 करोड़ फुप्पो से ज़्यादा अच्छी वो फुप्पू है। जिस तरह कभी ना कभी फुप्पो जो होती हैं कभी दिल में कोई बात रखती है, लेकिन नहीं, आज तक कभी हमारा ऐसा मामला नहीं हुआ कि हमारी कभी लड़ाई झगड़े हुए हों या ऐसा। अगर हमारे दिल में कोई बात आई भी है तो हमने फ़ौरन एक दूसरे से क्लियर की है। तो फिर वही कुछ। और जब से उसके भाई का इंतकाल हुआ तो वो बच्चों से और ज़्यादा अटैच हो गई हैं कि वो कहती हैं ये मेरी जान है, मुझे मेरे भाई नज़र आते हैं इन तीनों चारों बच्चों से। तो देखिए, अब मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो ये मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। तो अगर ये गंद दिखाना है हमने तो हमें फ़ायदा क्या है। तो हम रिश्तों को जोड़ने के लिए यहाँ बैठे हैं, हमें अच्छा अच्छा दिखाना चाहिए। अगर उसने ये बात कही भी थी तो यहाँ नहीं दिखाना चाहिए था। और ये इन लोगों को ज़रा अक्ल नहीं है। वो रोज़ा रसूल है, वो मदीना है, वो मक्का है। हद हो गई भाई, तुम लोग वहाँ जाके इतने बेअदब हो गए। आपको पता है कि लानत उन लोगों पे डाली गई है जिनके सामने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल पाक का नाम लिया जाए और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहा जाए। तो उन पे उनको खसीस कहा गया है, कंजूस भी नहीं कहा गया। तो आप ये भी कह सकते हैं वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपको तो 10 नेकियां मिलती हैं, 10 दर्जात बुलंद होते हैं और 10 गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं आपके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से। ये फजीलत है हमारे लिए, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये वो इबादत है जो हम वज़ू बावज़ू बेवज़ू इबादत कर सकते हैं। और ये खड़े हुए हैं, हम आज मदीने में हैं, आज हम मक्के में हैं। वो हमेरा भी यही हरकतें कर रही थी और ये भी। तो कम से कम मदीना मुनव्वरा, जब नाम उनके मदीना मुनव्वरा है, मक्का मुकरमा है, तो हम कौन होते हैं भाई इन चीज़ों को। या वहाँ जाके बस ये वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। नमाज का टाइम हम जल्दी जल्दी जाके वीडियोस लें, ये बाजारें हैं, ये लगी हुई है, ये हो रहा वो हो रहा।
हद हो गई है लोगों की, यूट्यूबरों की। अगर जाते हो तो थोड़ा सा अपने दामन मुरादों से भर के लेके आ जाए। मैं तो यकीन करें, अगर महफिल पाक भी सज रही होती तो जो औरतें वहाँ बैठ के बातें करती हैं, अजान आती है तो फ़ौरन कहते हैं जी चुप कर जाओ, अजान आ रही है तो होर सुनाओ की हाल चाल है, तुसी ठीक हो, बच्चे ठीक ने, ये वो। तो मैं कहती हूँ कम से कम वो अल्लाह का जिक्र तो हो रहा था ना, अल्लाह के महबूब का जिक्र तो हो रहा था ना। तो आपको चाहिए कि अगर हमने अजान का एहतराम किया, हमने अजान बंद कर दी, मतलब अजान के वक्त तो अल्लाह माफ़ करे हम कौन होते हैं अजान बंद करें, अजान के वक्त हमने महफिल पाक को बंद कर दिया, नात ख्वानी हो रही है जो भी, तो हमें उस वक्त ये हो रहा था कि ना हम उसको कल हम उसको ये होता है कि अपना मतलब बीच में जो टाइम निकाल रहे होते हैं तो फिर हमें बातें नहीं करनी चाहिए, हमें उस महफिल को देखना चाहिए। ये महफिल भी वही महफिल होती है, अगर हम अपने ईमान के साथ इस महफिल को भी सजाएं तो ये भी हमें वही होता है। कुछ वहाँ जाके भी खाली दामन आते हैं और कुछ यहाँ रह के भी दामन मुरादों से भर लेते हैं, इसलिए ऐसी हरकतों से बाज आ जाएं। तो जी थैंक यू सो मच जो हमें अच्छे अच्छे टॉपिक बताते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।